नेक्स्ट अपन डिसीज़ को डील करते हैं, पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस, व्हाट इज़ द पैरोटाइटिस? फर्स्ट डेफिनेशन, पैरोटाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड। जो अपनी स्लाइवा ग्लैंड होती है और पैरोटिड ग्लैंड होती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना कहलाता है पैरोटाइटिस। ठीक है। द वायरल इन्फेक्शन नोन एज मम्स इन चिल्ड्रंस। अगर चिल्ड्रंस में ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, इसके वजह से अगर स्लाइवरी ग्लैंड या पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मम्स बोलते हैं। पैरोटाइटिस यूजुअली कॉज्ड बाय फाइलोकोकस स्पीसीज, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज ओकेजनली। मतलब जो सबसे ज़्यादा पैरोटाइटिस कॉज करता है वो स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस स्पीसीज या फिर स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज के वजह से होता है। एक्यूट बैक्टीरियल पैरोटाइटिस टिपिकली अकर्स इन debilitated or elderly patient in whom dehydration, minimal oral intake or medication have result in chronic dry mouth। जो एक्यूट बैक्टीरियल पैरोटाइटिस होता है वो किसके वजह से होता है? एडल्ट में डिहाइड्रेशन, मेनली डिहाइड्रेशन, मिनिमल ओरल इंटेक, अगर अपन ओरल इंटेक कम ले रहे हैं तो, मेडिकेशन हैव रिजल्ट इन अ क्रॉनिक ड्राई माउथ। फिर इसमें क्या हो जाता है, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ये क्रॉनिक फॉर्म हो जाता है। एंड मेडिकेशन हैव रिजल्ट इन अ क्रॉनिक, मतलब मेडिकेशन लेना पड़ता है अगर ये क्रॉनिक फॉर्म हो जाता है। और इस क्रॉनिक फॉर्म में ये क्या होता है? ड्राई माउथ कर देता है पूरा। ठीक है। पुअर ओरल हाइजीन ऑल्सो कॉज पैरोटाइटिस। पुअर अगर ओरल हाइजीन हमारा रहेगा तो इसमें इन्फ्लामेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और जो अपनी पैरोटिड ग्लैंड्स और स्लाइवरी ग्लैंड्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। एक्यूट पैरोटाइटिस अकर्स इन पोस्ट ऑपरेशन पेशेंट कॉल्ड सर्जिकल मम्स। अगर आफ्टर ऑपरेशन है ना, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है कभी कभी, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स का क्या, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता, डिहाइड्रेशन वाले रहते हैं, हेल्थ ठीक नहीं रहता, मेडिकेशन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, तो पैरोटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, है ना। जो अपना पैरोटिड ग्लैंड्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, और जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे अपन? सर्जिकल मम्स। अगर पोस्ट ऑपरेशन के बाद, है ना, ऑपरेशन के बाद पैरोटाइटिस हो रहा है तो उसको बोलेंगे सर्जिकल मम्स। देन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? पेन इन द ग्लैंड्स विथ एन एब्रप्ट ऑनसेट, एग्जाम्पल पेन इन द एरिया ऑफ ग्लैंड एंड ईयर। जो अगर पैरोटाइटिस होगा तो पैरोटाइटिस कहाँ, मतलब पैरोटिड ग्लैंड्स अपने कहाँ होते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? तो अगर ग्लैंड्स में स्वेलिंग होगी तो वो उसी रीजन में पेन करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, आपके कहाँ पे? एरिया ऑफ द ग्लैंड एंड ईयर के पास, यहाँ पे। ठीक है। एब्सेंस ऑफ सलाइवेशन, इसमें क्या होता है? सलाइवेशन एब्सेंस रहता है। पुरुलेंट एक्सट्रूडेट फ्रॉम डक्ट ऑफ ग्लैंड। पुरुलेट, अगर कहीं पे भी पुरुलेंट वर्ड आएगा मतलब इसमें पस का फॉर्मेशन हो रहा है, पस डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पुरुलेंट एक्सट्रूडेट फ्रॉम डक्ट ऑफ ग्लैंड, जो अपनी ग्लैंड है ना उसके डक्ट से अपन को पस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, पस प्रेजेंट होगा। ठीक है। फीवर आएगा और स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग तो होगी, स्वेलिंग के वजह से क्या होगा? पेन होगा। कौन कौन से एरिया में? एरिया ऑफ ग्लैंड एंड ईयर में। पेन होगा तो क्या होगा? वो पेशेंट मलाइज फील करेगा। ठीक है, डिस्कम्फर्ट फील करेगा। एब्सेंस ऑफ सलाइवेशन होता है क्योंकि जो अपनी ग्लैंड है वो एब्स्ट्रक्ट हो जाती, किससे? पुरुलेंट एक्सट्रूडेट से। ठीक है, पस उसमें फेल होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है। देन इसका ट्रीटमेंट अपन कैसे करेंगे? इट इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड कोल्ड। इसमें अपन हीट एप्लीकेशन कर सकते हैं और एंड कोल्ड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। हीट एप्लीकेशन अपन क्यों करेंगे? क्योंकि हीट एप्लीकेशन क्या करता है? वासो डायलिटेशन का काम करता है एंड ब्लड फ्लो ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से पेन रिलीफ होता है। ठीक है। एंड कोल्ड एप्लीकेशन क्यों करेंगे अपन?
जो अपनी स्वेलिंग रहती है, स्वेलिंग को कम करने के लिए और सेंसेशन को कम करने के लिए, पेन सेंसेशन को कम करने के लिए, क्योंकि जहाँ भी पेन होता है वहाँ पे अपन कोल्ड अप्लाई करते हैं, और कोल्ड अप्लाई करने से क्या होती है, जो नर्व्स रहती है वो कोल्ड होके सीज हो जाती है ना, तो वो पेन वाले सेंसेशन को ज़्यादा नहीं लेके जाती ब्रेन तक, तो वहाँ पे पेन रिलीफ फील होता है। और हीट एप्लीकेशन क्यों करेंगे अपन, वासो डायलेटेशन वहाँ पे काम होगा और अच्छे से ब्लड सप्लाई होगी तो स्वेलिंग भी कम होगी। ठीक है। फ्रिक्वेंट ओरल हाइजीन, अपन को फ्रिक्वेंट ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना है, उसको माउथ वॉशेस करने के लिए बोलना है, फ्लॉशिंग करने के लिए बोलना है, एंड ब्रशिंग हैबिट्स बताना है, मॉर्निंग में कैसे करते हैं एंड नाइट बिफोर बेड टाइम कैसे करना है, ये सब अपन उनको बताना है। एडिक्वेट हाइड्रेशन, एडिक्वेट हाइड्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्लाइवेशन ऑलरेडी नहीं हो रहा है, और इंजेक्शन के प्रोसेस में सलाइवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसी की वजह से डाइजेशन होता है, और अब अगर हमारी बॉडी में हाइड्रेशन ही नहीं है ना, अगर वाटर ही नहीं है तो सलाइवेशन कहाँ से होगा, तो एडिक्वेट हाइड्रेशन इज़ अ मस्ट। एंड फोर्थ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देना है, क्योंकि पैरोटाइटिस इज़ अ इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है ना, इट इज़ अ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। और इसमें ज़्यादातर स्वेलिंग कहाँ कहाँ पे होती है, पैरोटिड ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड में होती है, जो कि माउथ को क्या करता है, स्लाइवेशन करने का काम करता है बहुत, है ना। तो इसमें एंटीबायोटिक्स अपन देंगे ताकि इन्फेक्शन कम हो और रिड्यूस हो सके। ये समझ में आ गया। पैरोटाइटिस क्यों होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, और कहाँ कहाँ पे इसमें पेन होता है, और क्या होता है, अपन क्या अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये इसका हो गया। देन नेक्स्ट है अपन नेक्स्ट डील करेंगे, इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं। इसमें अपन क्या क्या बोल सकते हैं, माउथ वॉशेस करने के लिए बोल सकते हैं, उनको वार्म कंप्रेशन दे सकते हैं, च्विंग गम्स को च्विंग करने के लिए दे सकते हैं, सकिंग ऑन हार्ड कैंडी, अगर अपन कोई सी हार्ड कैंडी को सकिंग के लिए देते हैं, ठीक है, तो उससे सलाइवेशन इंक्रीज होता है। एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक, अपन उनको फ्लूइड इंटेक ज़्यादा लेने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट डिसीज़ है स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस, इससे पहले मैंने बताया कि स्टोमेटाइटिस क्या होता है। स्टोमेटाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ। ठीक है, तो इसका फर्स्टली डेफिनेशन देखते हैं। स्टोमेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ कॉज्ड बाय ट्रॉमा, पैथोजेंस, इरिटेंट्स, tobacco, alcohol, renal, liver and hematological disorder, side effect of many cancer, chemotherapy drugs। स्टोमेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ, किस किस की वजह से होता है, अगर कोई ट्रॉमा हो गया, कोई हमारे पैथोजेंस की वजह से, या फिर इरिटेंट्स जैसे तंबाकू हो गया ना, टोबैको हो गया, या फिर अल्कोहल हो गया, ये इरिटेंट करने का काम करते हैं बकल म्यूकोसा को, जिसकी वजह से माउथ में इन्फ्लामेशन हो सकता है। कुछ डिसीज़ ऐसी है जो स्टोमेटाइटिस कॉज करती है, जैसे रीनल डिसीज़ हो गए, लीवर हो गया, हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, ये सब। और कुछ कीमोथेरेपीज़ या फिर ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट से स्टोमेटाइटिस कॉज होता है। ठीक है, देन इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एक्सेसिव सलाइवेशन होगा इसमें। इससे पहले अपन ने पढ़ा था एफेस्टोस स्टोमेटाइटिस, उसमें भी क्या हो रहा था, एक्सेसिव सलाइवेशन। और पैरोटाइटिस में क्या हो रहा था, सलाइवेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है। जहाँ भी स्टोमेटाइटिस आएगा एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, पैरोटाइटिस आएगा वहाँ पे सलाइवेशन नहीं होगा क्योंकि डक्ट ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, हेलिटोसिस मतलब बैड ब्रीथ, स्मेल, बुरी स्मेल के साथ जो ब्रीथ होती है उसको हेलिटोसिस बोलते हैं। सोर माउथ होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट इंक्लूड्स रिमूवल और ट्रीटमेंट ऑफ कॉज। इसके जो भी कॉजेस हैं उसको अपन को रिमूव करना है या फिर अपन को उसको ट्रीट करना है। सेकेंड, ओरल हाइजीन विथ स्मूथिंग सॉल्यूशंस। ओरल हाइजीन अपन को मेंटेन करना है। स्मूथिंग सॉल्यूशंस मतलब नॉर्मल सलाइन से भी अपन कर सकते हैं, है ना।
अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन जो भी उनके लिए सॉल्यूशन लिखा होता है वो अपन को देना है माउथ वॉश के लिए। टिपिकल मेडिकेशन सॉफ्ट ब्लेंड डाइट, और जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है वो देना है सॉफ्ट डाइट, सॉफ्ट ब्लेंड डाइट देना है उनको। ऐसे हार्ड फाइब्रस फूड नहीं देने हैं जो कि माउथ में और इन्फ्लेमेशन कॉज करे। ठीक है, ये हो गया अपना स्टोमेटाइटिस। देखो इसमें कि जैसे वो वाइट स्पॉट और स्वेल टॉन्सिल्स है ना, नॉर्मल नॉर्मल में कैसे दिख रहा है माउथ अपना, एंड एबनॉर्मल कैसा है। तो ये अपना नॉर्मल फ्लोरा है एक साइड आपका, और एक साइड आपका एबनॉर्मल है। इसमें देखो वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं माउथ में, कैसे वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं। अगर ये पर्ली वाइट ब्लूइश है तो इसको क्या बोलेंगे, कैंडिडा, सॉरी ओरल कैंडिडियासिस। ठीक है, इसमें वाइट पर्लिश वो हो जाते हैं। अगर माउथ में इन्फ्लामेशन है तो उसको बोलेंगे स्टोमेटाइटिस। ठीक है, अगर अपने पैरोटिड ग्लैंड में या फिर स्लाइवरी ग्लैंड में अगर इन्फ्लामेशन है तो पैरोटाइटिस। ठीक है, और विंसेंट एंजाइना किसको बोलेंगे, अगर हमारे माउथ फ्लोरा जैसे स्पायरोचीट्स हो गए है ना, ये इसका पॉलिफ्रेशन बढ़ जाता है और ये माउथ में इन्फेक्शन कॉज करता है और अल्सर फॉर्म होता है तो उसको बोलेंगे विंसेंट एंजाइना। जो अपने गम्स है, जो टीथ के आजू बाजू के सारे जो गम्स है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं जिंजीवाइटिस। ठीक है, और क्या बच गया, हर्पेस सिम्प्लेक्स स्टोमेटाइटिस। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से अगर माउथ में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हर्पेस सिम्प्लेक्स स्टोमेटाइटिस। और ये है। ठीक है, ये ओरल कैविटी के डिसऑर्डर्स हो गए। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, अपन टॉन्सिल्स डिस्कस कर लेंगे, एंड ओरल कैंसर क्या होता है, एंड इसोफेजियल कैंसर। ये अपना 3 टॉपिक बच गया है जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे।